और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? ये पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। माँ का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहां है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, तू मालव है, शूद्रक है, योद्धय है, शिवी है, अष्टक है, अश्वक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। किसका दूत है तू? आंभी का, पर्वतेश्वर का, काशी का, कौशल का? मैं दूत हूं उनका जिनका आक्रांताओं के हाथों रक्त बहेगा। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलक्षेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। ब्राह्मण, जो वीर होगा विजयी होगा। पृथ्वी होती ही है वीरों के द्वारा पदाक्रांत करने के लिए। जो पृथ्वी को पदाक्रांत करे वो आक्रांता होता है, और जो पृथ्वी का पालन और उसकी रक्षा करे वो प्रजा पालक होता है सम्राट। भारत की सीमाएं अपनी रक्षा के लिए आपको पुकार रही हैं। ब्राह्मण, मगध के सामने पहले उन्हें अपना मस्तक तो झुकाने दो। झुकने के लिए मस्तक भी नहीं रहेंगे या हारे हुए होंगे सम्राट। कटे हुए हो या हारे हुए हो, मैं उन्हें अपनी ठोकरों में देखना चाहता हूं। कब तक बचे रहेंगे वे मुझसे? रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। ब्राह्मण को तक्षशिला तक जाने के लिए जरूरी अन्न और दक्षिणा दे दो। और कुछ चाहिए भीख में? बंद करें मगध के गुरुकुल में वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? ये बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता सम्राट। ये सारीपुत्र और मौत गलियायन का मगध नहीं हो सकता। ये शिक्षा सर्जन और परिवर्तन का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्यों का निरंतर ध्यान दिलाने वाली शिखा को तू पकड़ेगा धनानंद? अग्नि की इस ज्वाला को धरती पर कौन पकड़ सका है? क्षमा आचार्य। कौन पकड़ेगा? तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। हत्या कर दो इस दुष्ट की। महाराज, ब्राह्मण अवध्य है। मेरे संकल्प की अग्नि शिखा में तुझ जैसे कीट पतंगों की तरह कूद कूद कर आप मरेंगे धनानंद। एक शिक्षक की यह शिखा दावाग्नि होगी और वह तभी शांत होगी जब नंद वंश का समूल नाश होगा। ये काल सर्पणी मुझे डस डस कर अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी धनानंद। बाहर निकालो इस ब्राह्मण को। सामने उद्दंडता करता रहा और मेरे मंत्री, अमात्य और सेनापति चुप रहे। अमात्य राक्षस, मैं उसे मेरे चरणों में गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगते देखना चाहता। क्षमा सम्राट, असहमति और विरोध का सम्मान करना राजा को आना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त शासन के मत से असहमत है, यह उनका अधिकार है। तो यह अधिकार उनसे छीन लिया जाना चाहिए। असहमति हमेशा नई दिशाएं ढूंढती हैं सम्राट। बुद्ध ने वेदों से असहमति व्यक्त की,
महावीर ने असहमति व्यक्त की, चारवाक ने असहमति व्यक्त की। असहमति का सम्मान हमारी परंपरा है। और कड़वा सच बोलने के लिए सच बोलने वाले की हत्या नहीं की जा सकती, कितना ही अप्रिय क्यों ना हो। राजा को सच सुनना चाहिए सम्राट। और जिस दिन शिक्षक ने, बुद्धिजीवी ने, ज्ञान की आराधना करने वालों ने मृत्यु के डर से सच बोलना बंद कर दिया, वो दिन शास्त्रों की पराजय का दिन होगा। इसलिए शिक्षक को गिड़गिड़ाने के लिए, भीख मांगने के लिए मत कहिए, उसे तो सिंह गर्जना करने के लिए कहिए, तभी तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। क्या मेरे वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा करने वाला पाटलिपुत्र से जीवित जाना चाहिए अमात्य? मुझे प्रसन्नता होती जो मेरे किसी मंत्री ने उसका सिर धड़ से उतार दिया होता। विप्र शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता सम्राट, उसका हथियार तो क्रोध है। क्रुद्धो ब्राह्मणों हंति राष्ट्रम। कुपित ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देता है। विप्र को विप्र से सहानुभूति तो होगी, पर मुझे नहीं है। ये याचक प्रजा और राजा को लूट रहे हैं। एक आचार्य की रक्षा करना और उसके क्रोध से आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी प्रयत्न करूंगा कि आचार्य विष्णुगुप्त अपनी शिखा बांध लें। राजा को चाहिए कि सलाह करते समय